आज शंकु के बारे में जानेंगे। शंकु किस प्रकार बनता है, शंकु किसे कहते हैं, उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले शंकु किस तरह बनता है, तो शंकु किसी समकोण त्रिभुज के लंब के परितः घुमाने पर शंकु बनता है। लंब के परितः घुमावेंगे, लंब है, इसके परितः घुमाएंगे समकोण त्रिभुज के, तो जिस तरह यह ई पट आ जाएगा, तो इसी तरह शंकु बन जाएगा। शंकु घुमाने पर इस तरह से चौपटी घूरेगा, तो घूर्णन करने पर शंकु बन जाएगा। इस शंकु बने पर यह तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं। इस त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ये ऊंचाई कहलाएगा, ऊंचाई इसे H से सूचित करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज को लंब के परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। शंकु एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r/l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू r+l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² + r²। शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर होता है √l² - r²। इसी तरह शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर होता है √l² - h²। इस तरह शंकु का आयतन, वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या का यह सूत्र होता है। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन हो गया ये। आप देखें इस किस तरह से बनता है, टोटल इसी सूत्र पर निकल जाएगा। मिटाते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ऊपर मिटाते हैं, जगह नहीं है तो मिटा के फिर बनाते हैं। सबसे पहले शंकु कर रहा है तो शंकु का एक चित्र बनाएंगे और क्या क्या चीज दिल है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं दिल है उसको निकालना है। सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। शंकु बन गया। दिल है त्रिज्या, तो त्रिज्या दिल है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई दिल है 4 सेंटीमीटर दिल है। तो आर बराबर हमको दिल है 3 सेंटीमीटर, एच बराबर दिल है 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। हमेशा याद रखना, पाई का मान 22/7 नहीं तो 3.14। तो नहीं कहा गया है तो 22/7 लेंगे। अगर पाई का मान दिल रहेगा 3.14 तो 3.14 का प्रयोग करेंगे। नहीं दिया है तो 22/7। आर का मान 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, एच का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट गया। अब गुना करना है। 4 तिया 12, 12 गुने 22, तो 12 गुने 22 करेंगे। कर लेते हैं 12 गुने 22, 22 गुने 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 4 6 2 264 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब। अब बाटा में 7 है तो 7 लिख देंगे। ये आयतन का आंसर हो गया। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल का प्रयोग होता है, पाई आर एल होता है। तो एल इसमें दिल नहीं है तो एल पहले निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो h का मान है 4 सेंटीमीटर और प्लस आर का मान है 3 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये 4 को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहीं मिटा देते हैं। अब निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दिए। आर का मान दिया है 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और एल निकल के आया हमको 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब गुना करना है। कोई कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर देगा। 5 या 15, 15 गुने 22 करेंगे। तो 15 गुने 22 करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 और 2 0 3 3 यानी 330। अब बच गया नीचे में 7, तो 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान
22/7, आर का मान 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो जगह 22/7 गुने 3 सेंटीमीटर गुने ब्रैकेट रहेगा तो गुना 3 और 5 तो 5 3 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब कोई काटेगा तो काटेगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे। 8 या 24, 24 गुने 22 यानी 22 गुने 24 करके देखेंगे कितना था। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 यानी 528 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया और ये निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह हम शंकु के आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।